इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है। हो सकता है कि रोड पे चलते हुए लोगों से इंस्पिरेशन मिल जाए, जो आपके सर्कल में लोग हैं जिनसे आप टच में हैं, उनसे आप इंस्पायर्ड हों। और आसपास की आपकी चीज़ों से भी इंस्पिरेशन मिल सकती है, लिविंग नॉन लिविंग हर चीज़ से आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो अभी हम छुट्टी पे हैं 2 दिन के लिए। वी आर इन द माउंटेन्स एंड ऑफ कोर्स मुझे भी किसी ने इंस्पायर करा तो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बना रही हूँ। सो आई गॉट इंस्पायर्ड विद द माउंटेन्स एंड सिंस मेरा बैकग्राउंड पर्सनल फाइनेंस है, हर चीज़ में मैं पर्सनल फाइनेंस को देखने की कोशिश करती हूँ। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऐसा नहीं है मैं कोशिश करती हूँ, वो ऑटोमेटिकली वो थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। तो पर्सनल फाइनेंस में और माउंटेन्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं एंड आई थॉट टू मेक अ शॉर्ट वीडियो बिकॉज कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम रिलेट कर पाते हैं, जो देखते हैं, उससे सीखना और चीज़ें इम्प्लीमेंट करना लाइफ में और इजी हो जाता है। तो मैंने ऐसी 5 चीज़ें देखी जो मेरे हिसाब से सिमिलर हैं पर्सनल फाइनेंस और माउंटेन्स में, तो उसी के बारे में बात करेंगे। So before starting with the video, my name is Gurleen Kautikku and I'm a certified financial planner और मैं हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ एक हैप्पी और सॉर्टेड फाइनेंशियल लाइफ हो पाए। एक क्विक रिमाइंडर है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब एंड आई प्रॉमिस आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही मिलेगा, राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। सो चलते हैं वापस वीडियो की तरफ कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज दैट आई सॉ बिटवीन माउंटेन्स एंड पर्सनल फाइनेंस। सो माउंटेन्स एस्पायर टू रीच न्यू हाइट्स। तो फॉर माउंटेन्स, अरे यहाँ पे बंदर भी है, ओ माय गॉड, सॉरी द वीडियो गॉट इंटरप्टेड बिकॉज मेरे पीछे से बहुत सारे बंदर आए हैं एंड ये ना हो कि फ़ोन कैमरा सब उठा के चले जाए। सो लेट मी क्विकली शूट दिस वीडियो एंड मूव इनसाइड। सो माउंटेन्स एस्पायर टू रीच न्यू हाइट्स। माउंटेन्स की जो हाइट है, स्काई इज़ द लिमिट। जब तक आप नीचे होते हैं आपको नहीं पता माउंटेन्स की हाइट क्या है। जब आप ऊपर पहुंचते हैं पहाड़ के, देन ओनली यू रियलाइज कि कितना नीचे से आप कितना ऊपर आए हैं। सिमिलरली विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस, हमारी एस्पिरेशंस काफ़ी हाई होती हैं। हमारे फाइनेंशियल गोल्स हम जो एस्पायर करते हैं, वी वांट टू रीच हायर एवरी टाइम। तो हम अगर एक गोल पूरा हो जाता है तो हम और ऊपर गोल पूरा करना चाहते हैं एंड देन ऑन ऊपर एंड सो ऑन। सो जब तक हम ऊपर नहीं पहुंचते हैं वी डोंट रियलाइज कि हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं। सो कीप योर एस्पिरेशंस हाई, कीप योर टारगेट्स हाई। जब एस्पिरेशन होगी तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सेकेंड इज माउंटेन्स कैन बी बैरन एंड फर्टाइल एट द सेम टाइम। सो जो पहाड़ हैं, कहीं कहीं जगह पे बहुत ही बैरन लैंड होती है जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन या ग्रोथ नहीं हो पाती है, ग्रो नहीं कर पाते हैं, काफ़ी बैरन लैंड होती है। और कई कई जगह बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है जहाँ पे आपको ट्रीज दिखते हैं और आपको कुछ वहाँ पे आप फार्मर्स ग्रो भी करते हैं। ये पॉसिबिलिटी भी है कि बैरन लैंड को फर्टाइल लैंड बनाया जा सकता है फार्मर्स की मेहनत से, जो वो उसमें एफर्ट पुट इन करते हैं और जो उस पर टाइम देते हैं और उसके ऊपर जो काम करते हैं हार्डवर्क करने के बाद वो बैरन लैंड फर्टाइल लैंड बनाया जा सकता है। सिमिलरली आपकी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ सही डिसीजंस होते हैं, कुछ गलत डिसीजंस होते हैं। जो सही होते हैं ऑफ कोर्स वो हमें अपने गोल्स तक लेके जाते हैं, लेकिन जो गलत होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ लेसन दे के जाते हैं कि जिससे हम वो मिस्टेक रिपीट ना करें, या वो डिसीजन जो गलत लिया है तो उसके पीछे क्या हमने गलत किया था जिसकी वजह से वो डिसीजन गलत था, सो वो दोबारा ना करें। सो अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो हमारी जो गलत इन्वेस्टमेंट्स हैं, वी कैन फोरगो दोज इन्वेस्टमेंट्स एंड पुट दैट मनी इन दी productive investment. That is up to us. So we can turn our barren investments to fertile investments. So third is journey can be topsy-turvy, but the destination is beautiful. जब आप पहाड़ों में जा रहे होते हैं, कई बार बहुत लोगों को माउंटेन सिकनेस होती है क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, कर्व्स हैं, शार्प कर्व्स हैं, एंड्स हैं, तो आपकी जर्नी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ होती है। लेकिन जब डेस्टिनेशन के बारे में आप सोचते हैं कि आप पहाड़ों में बैठे होंगे, ठंडी ठंडी हवा एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड, देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड। आपकी डेस्टिनेशन अगर ब्यूटीफुल है तो जर्नी मैटर नहीं करेगी। सिमिलरली फाइनेंशियल प्लानिंग में भी जब आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, कुछ चीज़ें गलत होंगी, कुछ चीज़ें सही होंगी, लेकिन जब आप अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सोचेंगे, जब आप अपने फाइनेंशियल गोल को विजुलाइज करेंगे, लेट्स से आपका फाइनेंशियल गोल है घर खरीदना, आपको घर खरीदना है, ऊपर नीचे होगा, कई बार आप टाइट भी होंगे जब आप सेव कर रहे हैं, कई बार कैश क्रंच भी होगा, कई बार लगेगा बहुत बर्डन है, बट कीप वॉकिंग, कीप मूविंग, द डेस्टिनेशन इज ब्यूटीफुल। फोर्थ है, इट इज़ टफ टू टेक यू टर्न्स। जब हम यू टर्न्स की बात करते हैं, लाइफ में भी यू टर्न लेना बहुत ईजी नहीं होता। बहुत सारे डिसीजन जब हम ले लेते हैं उसके बाद उसको यू टर्न लेके वापस से स्टार्ट करना या उस डिसीजन को समझना कि ये गलत डिसीजन था और हम यू टर्न लेना चाहते हैं यहाँ से, वो ईजी नहीं होता। जैसे आप पहाड़ों में देखेंगे, पहाड़ों में माउंटेन्स में आपको यू टर्न लेना बहुत ईजी नहीं होता। सिंगल वन वे होता है, एक ही तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, दूसरी साइड से भी सेम ट्रैफिक आ रहा है, तो यू टर्न के लिए बहुत ही कम जगहें मिलती हैं जहाँ पे आप यू टर्न ले सकते हैं। सिमिलरली फाइनेंसेस में भी यू टर्न के लिए बहुत कम जगहें होती हैं, बिकॉज आप एक पर्पस के लिए सेव कर रहे हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव के लिए सेव कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो ऑफकोर्स वो इम्पैक्ट करेगा आपकी पूरी जर्नी पे,
किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में एंटर कर रहे हैं 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले तो आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। दूसरा, वो आपकी गोल्स के साथ सिंक में है कि नहीं है। मान लीजिए आपका गोल 10 साल दूर है और आप प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसमें 20 साल का लॉक इन है, दैट विल नॉट रियली मेक सेंस। सो डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिकॉज यू टर्न लेना बहुत मुश्किल होता है। बहुत गर्मियाँ, तो सुबह सुबह थोड़ा ठंडा होता है मौसम, इस टाइम पे बहुत गर्मी है। आई स्टार्टेड लेट, नेवर माइंड, लेट्स गेट बैक। लास्ट, इट टेक्स टाइम टू गेट अ शेप। माउंटेन्स वर नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसा नहीं है कि जो माउंटेन का स्ट्रक्चर है वो एक ही दिन में बन के इस तरह से बना है। और ये भी कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। वो सही है, मतलब ये टाइम लगा ये माउंटेन को ये शेप लेने में, स्ट्रक्चर लेने में। ओवर द ईयर्स ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिला है, ऐसा नहीं था शुरू से भी। सो अगर आपको एक्सेस भी करना है माउंटेन्स, तो ऐसा नहीं है कि शुरू में ऐसा था कि आप जा सकते थे, ये रोड्स वगैरह बनी हुई थी। ये किसी ने बिल्ड करी हैं, किसी ने अपने हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से ये पूरा रास्ता बिल्ड करा है, सो दैट यू कैन हैव एक्सेस टू द माउंटेन्स, एक्सेस टू द ब्यूटीफुल माउंटेन्स। सिमिलरली फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक दिन में आपको अपनी शेप नहीं दिखेगी, एक दिन में स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा कि आप विजुलाइज कर रहे हैं कि यू वांट करोड्स ऑफ रुपीज इन सम टाइम। ओवरनाइट वेल्थ बिल्ड नहीं होगी, वेल्थ बिल्ड धीरे धीरे होगी। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। सो दैट इज एन एक्सीलेंट टूल, एक्सीलेंट अमेजिंग थिंग इन फाइनेंस, जो हम जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? बाय स्टार्टिंग अर्ली। सो स्टार्टिंग अर्ली एंड इन द राइट डायरेक्शन कैन गिव अस द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम 2,000 रुपये महीना 25 साल के लिए सेव कर रहे हैं, हमें मिलता है 25 साल के बाद 1.25 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ एट द रेट ऑफ 20%। और आप जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 6 लाख कर रहे हैं। सिर्फ 25 साल में 6 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1.25 करोड़ रुपए मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, नॉट एम्फेसाइजिंग ऑन रिटर्न्स और समथिंग। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आपकी फाइनेंशियल गोल्स को शेप देता है, जो आपका टारगेट है, सो उस टारगेट अमाउंट को एक शेप अच्छी सी देता है कि आप इतना सेव कर रहे हैं और इतना आपको मिल रहा है, एंड यू आर पुटिंग इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, जिससे कि ये आपका गोल पॉसिबल है। फाइनल थॉट्स कि जो भी हम करना चाहते हैं, so just that we need to change our thoughts, we need to change lot of things around us, and वो बहुत easy है। जब जैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, वैसे ही हमारा जो रिजल्ट है that will change। so ये कहते हैं ना, extraordinary results require extraordinary efforts। so extraordinary efforts की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपका सिंपल थॉट चेंज होने की ज़रूरत है। वो करने से ही आपका फाइनेंशियल गोल है वो ईजिली अचीवेबल है, जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हैं वो ईजिली अचीवेबल है। बहुत सारे लोग अपनी ड्रीम फाइनेंशियल लाइफ के बारे में सोचते हैं लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। मेरा मानना है कि आपके थॉट्स ही आपको रोकते हैं वो करने से। इट्स जस्ट दैट सिट डाउन, रिलैक्स, टेक अ ब्रेक लाइक वी हैव डन, टेक अ ब्रेक एंड थिंक अबाउट, रीथिंक अबाउट योर फाइनेंसेस। जैसे हम भागते रहते हैं, हम डेली की लाइफ में हम भागी जा रहे हैं, वी आर अर्निंग एंड वी आर रनिंग। अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर रनिंग एंड यू वांट टू चेंज योर शूज़, आपके शूज़ खराब हो गए। जब आप भाग रहे हो तो आप शूज़ चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टॉप, टेक अ ब्रेक, पॉज एंड देन चेंज योर शूज़ एंड रन, स्टार्ट रनिंग अगेन। सो दैट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल। अपनी थॉट्स चेंज करेंगे, अपनी चीज़ों में डिसिप्लिन लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली हाँ पहुँचना चाह रहे हैं, इट विल बी वेरी ईजी एंड द जर्नी एंड द डेस्टिनेशन विल बी ब्यूटीफुल। यही था मेरी तरफ से, हाउ माउंटेन्स आर सिमिलर टू आवर पर्सनल फाइनेंस। नेक्स्ट टाइम आप भी पहाड़ों में आएंगे, माउंटेन्स में आएंगे, यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर पर्सनल फाइनेंस एंड अप्लाइंग ऑल दीज थिंग्स। कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी पूछना चाहें, कुछ भी बताना चाहें, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। बात करना चाहें, हमारा नंबर, ईमेल आईडी नीचे है, और मिलते हैं जल्दी। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। टू रीच न्यू ईयर हाई व्यू, एक्सेप्ट द व्यू, everything is because